नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पर चल रहा है वैक्सीनेशन अभियान और साथ ही जानेंगे कि कैसे हुई पुलिसकर्मी की मौत। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करें। मकर संक्रांति के पर्व पर शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भीड़ बेतवा नदी के स्नान के लिए दिन भर लगी रही। सरीला क्षेत्र के भेड़ी टांडा गांव के किनारे से निकली बेतवा नदी में सूर्योदय होते ही बेतवा नदी में डुबकी लगाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दिया गया। वहीं नदी किनारे स्थित प्राचीन प्रसिद्ध महेश्वरी माता मंदिर में दर्शन पूजन के बाद खिचड़ी दान की गई। मंदिर में खिचड़ी का स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को खिचड़ी वितरित की गई। इस मौके पर खासी भीड़ रही। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। कोविड के टीकाकरण के लिए एसडीएम खालिद अंजुम के निर्देश पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी वर्मा ने 4 मोबाइल टीमें और 20 टीमें और बनाई हैं। सरीला कस्बा के राजकीय इंटर कॉलेज में पुलिस चौकी के पास, क्षेत्र के जलालपुर बस स्टेशन और बैंक के पास ममना गांव के तिरहा सहित गांव में वैक्सीनेशन किया गया। एसडीएम ने सभी बूथों पर जाकर वैक्सीनेशन की स्थिति का जायजा लिया और सभी वैक्सीनेशन कर रही टीमों का हौसला भी बढ़ाते रहे। लोगों को जागरूक करते हुए वैक्सीन और मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित किया। डॉक्टर आरपी वर्मा ने बताया कि गुरुवार को कस्बा सहित क्षेत्र भर में 1290 लोगों का टीकाकरण किया गया है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। महोबा पनवाड़ी थाने में तैनात थाना चालक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आला अधिकारियों ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि महोबा के पनवाड़ी थाने में तैनात सिपाही थाना चालक अशोक कुमार दुबे फतेहपुर जनपद के थाना किशनपुर के रहने वाले थे। वो बीती रात अपने बैरक में सो रहे थे। आज सुबह काफी देर तक चालक के न जागने पर बैरक पहुंचे थाना प्रभारी के चालक को देखकर होश उड़ गए। फिलहाल पनवाड़ी सीएससी प्रभारी ने पुलिसकर्मी की दम घुटने से मौत होने की आशंका जताई है। अरे जो केस आया है पुलिस प्रशासन वाला, इसका क्या है पूरा मामला बताएं। ये एक व्यक्ति जो पुलिसकर्मी थे वो यहाँ लाए गए थे बेसुध हालत में। तो उनकी बाकी सब जांच वाँच किए तो जो वाइटर्स थे उनके सब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। बीपी पल्स सब कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो इस हिसाब से हमने इनको ईसीजी के लिए जिला अस्पताल में रेफ़र कर दिया है, जिससे कि ये निर्धारित हो जाए कि उन जीवित हैं या फिर मृत हो चुके हैं। वैसे इसके बारे में लग क्या रहा था, क्या है पूरा? ये कारण संक्षिप्त में नहीं समझा जा सकता, लेकिन लग रहा है कि ये दम घुटने से कुछ बेहोशी या इस तरह का कुछ हुआ है। महोबा से सीनियर संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। पट्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्षेत्राधिकारी पट्टी कोतवाल नंदलाल सिंह के साथ पट्टी नगर में भ्रमण किया गया। आज आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए पट्टी क्षेत्राधिकारी दिलीप सिंह और कोतवाल नंदलाल सिंह के साथ आईटीबीपी के जवानों ने सबसे पहले पट्टी कस्बे में जहां पैदल मार्च किया, वहीं इसके अलावा टीम नारंगपुर, भिटार, लबेदा, लाखीपुर समेत तमाम गांव में जाकर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान हिस्ट्री शीटरों के घर पर भी दबिश दी गई। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। कोविड संक्रमण की तीसरी वेव के चलते प्रतिबंधों के बावजूद मकर संक्रांति पर्व पर चित्रकूट क्षेत्रांतर्गत तीर्थ स्थलों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखकर सब चौकन्ना हो गए। बता दें कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोविड-19 संक्रमण के चलते सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है और रोज नई गाइडलाइन जारी हो रही है। तो वहीं प्रशासन भी नियमों का पालन करने में मुस्तैद नजर आता है। लेकिन बात जब महामारी और आस्था की हो तो आमजन आस्था को प्राथमिकता देते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज सतना जिले के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल सरभंग मुनि से आ रही हैं। बता दें कि शुक्रवार 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व पर रामपथ गमन मार्ग पर सरभंग ऋषि की तपोस्थली सरभंगा में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार जितना फल 7 बार गंगा स्नान करने के बाद मिलता है, उतना ही फल एक बार सरभंगा जाने से भी प्राप्त हो जाता है। सरभंगा आश्रम में आज मकर संक्रांति इस सरभंग मुनि आश्रम पर आए हैं
और कहा जाता है कि सरभंग मुनि तब तक अपने प्राण को रोक करके रखे थे जब तक वो श्री राम जी के दर्शन नहीं कर चुके। अतः वो श्री राम जी के दर्शन करने के बाद ही अपने प्राण त्यागे थे। कहा जाता है कि यहाँ पर लोग आते हैं, कुंड पर स्नान करते हैं, इसके बाद दर्शन करते हैं। एक कहावत है कि 7 बार गंगा तो 1 बार सरभंगा। 100 बार। हर वर्ष की तरह यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता था। सरभंग मुनि आश्रम काफ़ी पुराना तीर्थ स्थल है। यहाँ पे 2 तीर्थ स्थल है, एक धाकुंडी आश्रम, एक सरभंग मुनि आश्रम, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे काफ़ी पब्लिक हर साल की तरह इस साल भी आ रही है, लेकिन कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए 144 जिले में लागू है, जिसका पालन करने के लिए सभी पुलिस बल यहाँ तैनात है। पब्लिक को समझाया जा रहा है, मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और कोरोना से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपस में बात कर इस बात को फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हमें कोरोना से बचना है और सभी गाइडलाइन, सरकारी गाइडलाइन का पालन करना है। उसी के अनुरूप हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जनता काफ़ी सहयोग कर रही है और समझ रही है इस बात को और गाइडलाइन का पालन करने में सहयोग कर रही है, तो ये तो हम पूरा कर। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। औरैया में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही औरैया का पुलिस प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। जहां औरैया के तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है, वहीं सीआरपीएफ के साथ पुलिस टीम फ्लैग मार्च करते हुए आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य नजर आ रही है। लगातार रोजाना पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें संवेदनशील बूथों और इलाकों में निरीक्षण कर आचार संहिता का पालन कराने और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सख्ती बरतती नजर आ रही है। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन के लगातार फ्लैग मार्च होने के बावजूद इन संवेदनशील बूथों पर क्या शांतिपूर्ण मतदान हो पाएगा। वहीं औरैया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी ने बताया कि औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र थाना अंतर्गत आने वाले संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च कर पुलिस सख्ती बरत रही है। चुनाव के नज़दीक आते ही आज पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। ये कहां से कहां तक पुलिस रूटीन चल रहा है और ये कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो सेंसिटिव पॉइंट्स हमारे, जो सेंसिटिव पोलिंग सेंटर्स हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए सीएपीएफ की जो कंटिजेंट हमारे पास उपलब्ध है, इसके साथ शहर कोतवाली में के अंतर्गत, जो हमारी कोतवाली थाना अंतर्गत सिटी क्षेत्र में साबतिया, भरसेन, बड़ारीपुर, केवटरा होते हुए, खरका होते हुए पुनः हम लोग यहाँ पर सिटी में डिस्पर्स करेंगे। यह लोगों में सुरक्षा का माहौल एहसास कराने के लिए और ताकि वो चुनाव में निर्भीक होकर के और निष्पक्ष होकर के निडर मन से भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, इसके लिए रूट मार्च का आयोजन किया गया। औरैया से सीनियर संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। विकास खंड ताखा जनपद इटावा के कस्बा उसराहार में देगवा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट उसराहार में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गरीबों असहाय लोगों को कंबल वितरण किया गया। देवा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट सामाजिक संस्था की ओर से जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। उसराहार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों को कंबल बांटे गए। ठंड से ठिठुरते लोगों को राहत पहुंचाने के लिए संस्था की ओर से जरूरतमंदों के लिए ये काम किया गया है। इस दौरान वहां पर मौजूद संस्थापक अध्यक्ष ब्रजपाल सिंह उर्फ बीपी सिंह ने कहा कि संस्था समाज की भलाई के लिए काम करती है, जिसका मकसद जरूरतमंदों की सेवा करना है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बीपी सिंह ने कहा, हर साल हमारी संस्था गरीब और असहाय लोगों की सेवा करती आई है। आपने कंबल वितरण का जो कार्य किया है वो मतलब किस उपलक्ष्य में किया है और किन किन लोगों को आपने कंबल वितरण किए हैं? आज जो हमने कंबल वितरण किए हैं वो मैंने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दीन गरीब असहाय विधवाओं को हमने कंबल वितरण किए हैं और ये देवा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मैंने ये कंबल वितरण किए हैं। लगातार हमारा कार्यक्रम भी ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा सर, ये आपने हर बार कंबल वितरण आप करते हैं मकर संक्रांति को लेकर के, और हर गरीब लोगों को आपने अभी तक कितने कंबल वितरण किए हैं? अभी तक क्या है कि मैं हर साल तो कंबल वितरण नहीं करता हूँ, लेकिन लगातार जैसे कहीं स्वास्थ्य सेवा हुआ, कई गरीबों को कोई दान फान करने का। इटावा से सीनियर संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। गोंडा जिले के विकास खंड तरबगंज अंतर्गत पकड़ी बाजार के इंडियन बैंक मनहना शाखा में नेटवर्क 3 दिन से न होने के कारण लोग परेशान हैं और पैसा न मिलने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल खराब हो रही है। एक तरफ यूरिया खाद के लिए मारामारी है तो वहीं दूसरी तरफ बैंक में नेटवर्क नहीं है, जिससे उपभोक्ता किसान परेशान है और जिम्मेदार खामोश है।
आपका क्या नाम है? रोहित कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? ताराडी। ताराडी के रहने वाले हैं। अरे भी आप बैंक में आए थे तो ये बैंक में पोजीशन क्या है? नो नेटवर्क। अच्छा, नो नेटवर्क टांगा हुआ है। यहाँ नेटवर्क नहीं? नहीं यार, 3 रोज से टांगा हुआ है। अच्छा, क्या यहाँ अधिकारी हैं क्या? अधिकारी रहते हैं, काम भी नहीं होता। नहीं, प्रेजेंट टाइम पे अधिकारी हैं? नहीं है सर। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। 11:30 बजने वाला, अभी कोई अधिकारी भी नहीं है। 11:30 बजने वाला है, कोई अधिकारी नहीं है। अच्छा, भीड़ तो बहुत लगी हुई है बैंक में। भीड़ तो लगी है, क्योंकि अधिकारी के ना आने से इस वजह से है। चाचा जी, आपका क्या नाम है? बाबूलाल। बाबूलाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मियावा। मियावा के रहने वाले। बड़ी दूर से आप आ गए। आप तो बुजुर्ग हैं। बैंक में आए थे किस लिए? पैसा निकालने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ अधिकारी नहीं है, इसी वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा है जी। और कोई समस्या है बैंक से? कितनी बार आए आप? 3 चक्कर आए। 3 चक्कर आ चुके आप 3 दिन से लगातार। पैसा नहीं मिल पा रहा है। भैया, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र तिवारी। वीरेंद्र तिवारी। वीरेंद्र तिवारी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में राठ कोतवाली क्षेत्र में लूट सहित संगीन अपराधों में वांछित चल रहे 50,000 के शातिर इनामी अपराधी को पुलिस ने झड़प के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में सफल रहा है। शुक्रवार की रात करीब 9 बजे राठ कोतवाली पुलिस बल अंबेडकर चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे, तभी 2 बाइक पर सवार 3 अपराधी पुलिस को देखकर भागने लगे। उन्होंने पुलिस टीम के साथ जलालपुर मार्ग पर संदिग्ध युवकों का पीछा किया, तभी जलालपुर की ओर से अपर पुलिस अधीक्षक AK सिंह की गाड़ी को आता देख बदमाशों ने अपनी बाइक सरसराती के पास बड़ा गांव की तरफ मोड़ दी। इसी दौरान एक अपराधी बाइक फिसलने से गिर गया। पुलिस टीम को देखकर उसने अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की। पैरों में गोली लगने के कारण अपराधी घायल हो गया। पकड़े गए अपराधी की पहचान दिनेश राजपूत पुत्र गोपी चंद निवासी ग्राम जखा थाना पनवाड़ी क्षेत्र महोबा के रूप में की गई है। बताया जाता है कि पकड़ा गया अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। राठ कोतवाली ने 31 सितंबर 2021 को चरखारी मार्ग पर पेट्रोल पंप 13 नवंबर को टकरिया शराब ठेला सेल्समैन के साथ लूटपाट और कई ऐसी घटनाओं को ये शातिर अपराधी अंजाम दे चुका है। सर, आज पुलिस मुठभेड़ हुई है, सर क्या मामला है? राठ थाना अंतर्गत 3 लूट, 2 पेट्रोल पंप, 1 शराब के सेल्समैन से लूट का आरोपी दिनेश और अपने 2 साथी नरेंद्र और रोहित के साथ आज राठ थाना क्षेत्र में लूट की घटना कारित करने की जानकारी मिल रही थी। इस सूचना पर एडिशनल SP और CO राठ तथा इंस्पेक्टर राठ की टीम द्वारा उसका घेराव किया गया। चेकिंग के दौरान बड़ा गांव के पास जब उसको रोकने का इशारा किया गया तो उसने पुलिस पर गोली चलाई, जो एडिशनल SP के बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी। इसके पश्चात पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जो उसके पैरों में लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। उसने अपना नाम दिनेश बताया। उसके 2 और साथी नरेंद्र और रोहित की तलाश की जा रही है। घायल को तत्काल चिकित्सकीय सहायता हेतु अस्पताल भेजा गया है। FIR लाज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करने को लेकर पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ तहसील मोट क्षेत्र के ग्राम पुंछ, लोहागढ़, साकिन और कस्बा समथर में पैदल मार्च किया, जहां एक और नागरिकों को निडर होकर मतदान करने का भरोसा दिलाया, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से बचाव को लेकर मास्क अवश्य पहनने की अपील की। मोट क्षेत्र अधिकारी के साथ थाना समर पुंछ का भी पुलिस बल के साथ रहा। आज आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत मेरे सर्किल क्षेत्र के 2 थाने समथर और पूंछ में CRPF की एक कंपनी के साथ में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई है। इसके तहत हमने समथर और पूंछ क्षेत्र के जो संवेदनशील गांव हैं, जहां पहले चुनावों में समस्या आई है, ऐसे सभी गांवों को चिन्हित करके वहां पर फ्लैग मार्च किया गया है। जनता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। उनको विश्वास दिलाया गया कि पुलिस प्रशासन आपके साथ है। अगर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन या धमकी अगर आपको देता है तो इसकी तत्काल सूचना थाने पर दें। और अगर आपके संज्ञान में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के भी कोई प्रकरण है तो इनकी भी सूचना हमें दें, ताकि हम इनका तत्काल संज्ञान लेकर के
इन पे विधिक कार्रवाई करें। इसके अलावा झांसी से सीनियर संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।